हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बाई मॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन का दूसरा भाग, रिएक्शन बिटवीन टू एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। इससे पहले हम वन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल एंड गैस के लिए देखे थे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, दो मॉलिक्यूल जो कि एडजॉर्ब्ड है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है। दोनों क्या है, एडजॉर्ब है किसमें, सरफेस एस में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है सरफेस में ही। अब प्रोडक्ट बन रहा है सी, जो कि ये भी क्या है, सरफेस में ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो, ए और एस के बीच में पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। बी और एस के बीच में भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। और ए एस बी एस दोनों के दोनों क्या है, सरफेस में है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। सरफेस क्या करता है, कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, और प्रोडक्ट क्या देता है, सी। आप ए बी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिया यहाँ पे क्या, सी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, सरफेस के ऊपर में डिफ्यूज होगा, मतलब यहाँ फैला होगा, जुड़ा नहीं है अभी। ठीक है, अभी क्या है, फैला है। उसके बाद में एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, जब इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, पार्शियल प्रेशर जब बढ़ता है तो क्या होता है, सरफेस में रिएक्टेंट जो है जुड़ने लगते हैं। ठीक है, थर्ड है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो क्या है, सरफेस में डिसॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्प्शन कह सकते हो आपको। एडजॉर्प्शन यही होगा, रिएक्शन में ही। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो जा रहा है, एडजॉर्ब। उसके बाद में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। कहने का मतलब सी जो है सरफेस को छोड़ के बाहर निकल रहा है, बाहर एरिया में फैल रहा है। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मतलब बाहर डिफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, फैला हुआ है। इसको हम एक ट्रांजिशन स्टेट की सहायता से समझते हैं। यदि अगर हम ए और बी का डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, ए प्लस बी का डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, तो हमको रिएक्शन का जो ये एनर्जी है, बढ़ती हुई एनर्जी ई है ना, तो रिएक्शन जो हमको ये जो ग्राफ दिखाया हूँ इसमें देखने को मिलता है। लेकिन वही कैटालिटिक सरफेस के साथ में यहाँ पे क्या था, विदाउट सरफेस कैटालिस्ट, बिना सरफेस कैटालिस्ट में रिएक्शन कहाँ हो रहा था, इस हाईएस्ट पीक को छूते हुए क्या हो रहा था, सी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, और ए बी को अगर हम कैटालिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, सरफेस कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ई ए यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है, सरफेस कैटालिस्ट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में देखो सरफेस से ए और बी दोनों बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग होगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग होगा, और ये सरफेस का जो बॉन्ड है वो क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर ए और बी के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो लंबा पीक बन रहा है, इसकी एनर्जी कहाँ आएगी, ए और बी के बीच में बनने वाले बंध से जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी इसका एक्टिवेशन का काम करती है। ठीक है, लेकिन जब हम सरफेस की बात करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ ए और एस के बीच में जो बॉन्ड बना, बी और एस के बीच में जो बॉन्ड बना, मतलब एडजॉर्प्शन एनर्जी ही क्या करा देता है, यहाँ पे रिएक्शन को फॉरवर्ड करा देता है। इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉर्प्शन एनर्जी के सहायता से ही क्या होने लगता है, रिएक्शन फ्लो होने लगता है। मतलब इसी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है ए बी का, उससे ये जो रिएक्शन है ए बी प्लस एस के साथ में, तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, इसका रेट क्या होगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रेट होगा, है ना, थोड़ा मार्कर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अच्छे से चल नहीं रहा था। ठीक है, तो वो क्या होगा, के कांस्टेंट है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 प्लस के ए पी ए कॉन्स्टेंट ऑफ ए, है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ ए, रेट कांस्टेंट ऑफ बी और रेट कांस्टेंट ऑफ सी, इनका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका रेट होता है, ओवरऑल रेट होता है। ठीक है, पी यहाँ पे हमने क्यों लिया, पार्शियल प्रेशर हमने इसलिए लिया क्योंकि जो ए और बी है उसको हम गैस फेज में लेते हैं। ठीक है, जब गैस फेज में लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, तो उसको हम पी से शो करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन और
अधिक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल क्या होंगे, सरफेस से अटैच होंगे और रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होने लगेगा। ठीक है। नंबर ऑफ वेकेंट साइट मतलब नॉर्मल जो पार्शियल प्रेशर है उसमें कितना खाली स्पेस बचा है सरफेस में, उसको इस फार्मूला से निकालते हैं। सी टी मतलब टोटल सरफेस जो है उसको हम सी टी से दिखाए हैं। ठीक है। ये सी टी यहाँ सी ये प्रोडक्ट नहीं है ना, टोटल सरफेस है। सी एस टोटल सरफेस कवरेज सरफेस है ना। नंबर ऑफ वेकेंट सरफेस क्या होगा, सी एस कवरेज, वेकेंट सरफेस कवरेज के अलावा बचा हुआ। ठीक है। सी टी यहाँ पे टोटल कवरेज होगा, टोटल स्पेस होगा। इसको डिवाइड कर देंगे इसी से, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, के ए पी ए, के बी पी बी और के सी पी सी, जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, जितने कवर हैं उससे डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल साइड को, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेकेंट साइड मिल जाएगा। रेट एंड टाइम रिलेशन की बात करें, जब टाइम इजिकल टू 0 तब जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, पी पार्शियल प्रेशर है, टी टाइम है। ठीक है। 1 प्लस बी भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, पी टी पार्शियल प्रेशर टाइम, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। ये तो हो गया क्या, रिएक्शन बिटवीन टू एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल। अब हम एक विशेष कंडीशन देखते हैं, कुछ कंडीशन देखते हैं, है ना, कि जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो या पार्शियल प्रेशर कम हो तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, है ना। अगर हम के को लेते हुए बाकी सारा का सारा टर्म को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, तब क्या होगा। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। वैसे नोट्स में सारा चीज़ मैंने डिटेल में लिखा है, फिर भी इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है इस वजह से। तो रेट को हम लिख सकते हैं के थीटा, है ना। थीटा क्या है, थीटा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है के को छोड़ते हुए, है ना, ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब थीटा का मान, पहला कंडीशन क्या है, जब थीटा का मान 1 हो, मतलब क्या होगा, पूरा कवर क्या हो, भरा हुआ हो, है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। तब थीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा हो तो अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, सारे के सारे वेकेंट साइट को क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है। जब उस समय थीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कि मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, थीटा, थीटा क्या हो, काफी कम हो, किससे, एक से, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेट किस पर डिपेंड करेगा, के थीटा दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इसी को ग्राफ में शो करूं, है ना, प्रेशर इधर अगर मैं दिखाता हूं P, है ना, इधर क्या दिखाता हूं, रिएक्शन दिखाता हूं, तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलेगा। जब पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होते जाता है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ को समझ सकते हैं। अब आ गई इनहिबिशन की बात। एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया, कहाँ से आया। अब हम देखते हैं इनहिबिशन कैसे होता है। इनहिबिशन मतलब रिएक्शन को रोकेगा कौन, है ना, रिएक्शन कब रोकेगा। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन इनहिबिट हो सकता है। तो एक ही आप समझ जाओ तो काफी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चले ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सबस्ट्रेट है, ए का मात्रा क्या हो रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। ज्यादा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। उस कंडीशन में क्या है, साइट में केवल क्या भर जाएगा, ए और बी कम होगा, क्योंकि ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा अटैचमेंट दिखाता है।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ही AB के साथ में रिएक्शन होगा, बाकी तो बचा रह जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कौन कर रहा है, इसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी अगर ए की ज्यादा एब्जॉर्ब कैपेसिटी है तो रिएक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिशन हो जाएगा। इसी टाइप से अगर बी को भी अगर मान लो क्या कर लोगे आप, ज्यादा कर लोगे, ठीक है, मूव कर लोगे तो क्या होगा, रिएक्शन इसी तरह से इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, है ना, ए का मॉलिक्यूल कम अटैच होगा। या फिर आप कह सकते हो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तब भी बी उसको इनहिबिट कर देगा। बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तब भी इनहिबिट कर देगा, बात वही है ना। बस इनहिबिशन ये है कि एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो, एक का ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और अब देख लेते हैं इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल, है ना, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। यहां तक समझ में आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। लेकिन अगर इसी को हम किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं, प्लेटिनम सरफेस की उपस्थिति में कराते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट होने लगेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 क्या बन जाएगा, CH3OH। इस तरह का रिएक्शन को कहाँ कराते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लिखते जाइए आप, C2H4 प्लस H2। नॉर्मली ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, C2H6। और इसका जो कैटालिस्ट होगा कापर होगा, कापर में ये होता है, निकिल में भी होता है, निकिल हाइड्रोजनेशन आप पढ़े हो तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का, अगर तेल जो होता है ना, ऑयल का हाइड्रोजनेशन हम निकिल की उपस्थिति में कराते हैं, लिक्विड फेस में है वो। ये हम गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम गैस के लिए पढ़ रहे थे। ऑयल का क्या कराते हैं, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन कराते हैं, उसमें ऑयल क्या है, एक लिक्विड है, और H2 क्या है, गैस है। तो यहाँ पे डिफरेंट फेस हेट्रोजीनस हो गया, हेट्रोजीनस सिस्टम हो गया, ये हम होमोजीनस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर अगला देखें N2O प्लस H2 क्या बनेगा, N2 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन होगा प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा, है ना। C2H4 प्लस हाफ O2। हाफ O2 क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझे एक ही ऑक्सीजन चाहिए। अगर यहाँ पे 2 कर देते या इसको O2 लिख देते तो भी क्या हो जाता, रिएक्शन सेम हो जाता, प्रोडक्ट क्या बनता है, 2CH3CHO। अगर हाफ करना है तो यहाँ पे 2 को हटाना पड़ेगा, जैसे अगर हाफ करते हैं तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये इस तरह से कट नहीं जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये आधा हुआ तो ये भी आधा हुआ, ये भी आधा हुआ। ठीक है, इसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड OH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है प्लस H प्लस, देखो और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो रिएक्शन है किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, ये पैलेडिनम की उपस्थिति में होता है। इस रिएक्शन में देखो आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको कहीं किसी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हो, या प्रोटॉन की जरूरत है तो इसको यूज कर सकते हो, है ना। ये कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट में ये रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हमको किसी को डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, साइड रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो ये तो था क्या, रिएक्शन बिटवीन 2 एडजॉर्ब मॉलिक्यूल, 2 एडजॉर्ब मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह से रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, सरफेस में एडजॉर्ब होने वाले मॉलिक्यूल हैं, ये भी सरफेस में एडजॉर्ब होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। इसका मैं नोट्स जो है ना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, स्पेस नहीं है यहाँ पे, है ना, बिना स्पेस के आप टाइप कीजिए केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, और ग्रुप आपको मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा। नोट्स को क्या करेंगे, वीडियो के साथ में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाने से पहले जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ
हो सकता है उसमें कुछ कुछ छूट गया होगा, कुछ कुछ जो मैंने यहाँ बोला है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे छूट गया होगा, जैसे कि ये इसको कांस्टेंट मान लेना, ठीक है, ये एनर्जी के बारे में यहाँ डिफाइन कर रहा था तो उसमें वहाँ लिखा नहीं है, तो वो सब आप क्या करेंगे, खुद से ऐड करेंगे, खुद से भी कुछ मेहनत करना है ना। सब कुछ पका पकाया मिल जाए तो लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, तो अब मैं आपको लेजी करना नहीं चाहता, है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।